गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो कि तमाम एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है बहुत नज़दीक है और बिहार एसएससी सीजीएल का भी। तो इन सभी में जो है 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इनको ध्यान में रखते हुए और तमाम तरह के पीसीएस हैं उन सभी में करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण भूमिका रहता है, आप लोग को पता भी है। तो चलिए सेट लगाते हैं और अपना खुद मूल्यांकन कीजिए कितना सही हो पा रहा है। इसमें मतलब 55 से प्लस जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है। हर एक क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन को मैंने सिलेक्ट किया है। पिछले वीडियो को आपने देखा होगा तो पता चल गया होगा, और हर एक क्वेश्चन पे मैंने 2-4 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करता हूँ। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले आप लोगों ने अगर तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहे भारत के किस राज्य में मंकी पॉक्स से इन्फेक्टेड मरीज की पहली मौत हो गई है। ध्यान रखिएगा, पहली मौत हो चुकी है मंकी पॉक्स से। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। केरल में एक मरीज आया था, यूएई से लौटा था और उनकी मौत 30 जुलाई 2022 को हो गई। अगर कहा जाए तो दुनिया भर के 78 देशों में लगभग 20,000 से अधिक संक्रमित हैं मंकी पॉक्स से। ठीक है, और इसमें मृत्यु की संभावना नहीं के बराबर होती है, यानी 1% के बराबर मृत्यु होती है। लेकिन क्या कहा जा सकता है कौन मरीज मर जाए। तो ध्यान रखिएगा, पहला मरीज जो है भारत में केरल में मर गया था और 30 जुलाई को इसकी मौत हुई और यूएई से इन्होंने लौटा था और वहीं पे ये इन्होंने इन्फेक्टेड हुआ था। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर एक क्वेश्चन पे 2-4 क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट करूँगा और कोशिश करूँगा मैं तेज़ी से करूँ। तो आप लोग ज़रूर ध्यान से देखिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन बहुत वीवीआई मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मंकी पॉक्स वायरस संक्रमण की निगरानी के लिए किसके नेतृत्व में टास्क फोर्स का गठन किया है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा डॉक्टर बीके पॉल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डॉक्टर बीके पॉल के नेतृत्व में मंकी पॉक्स वायरस जो संक्रमण से फैल रहा है इसकी निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स गठन किया है। ठीक है, WHO ने इस बीमारी को गंभीरता से लेने का निर्देश दिया है और इनसे बचने का उपाय भी बताया है। तो ध्यान रखिएगा, इसके टास्क फोर्स का गठन जो किया है डॉक्टर बीके पॉल की निगरानी में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। का उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जुलाई 2022 में किस राज्य की पुलिस प्रेसिडेंट्स कलर्स से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जुलाई 2022 में किसे जो है प्रेसिडेंट्स कलर्स से सम्मानित किया गया है, किस राज्य की पुलिस को। तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तमिलनाडु की पुलिस को जो है ये प्रेसिडेंशियल कलर्स से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा जुलाई 2022 में। ठीक है, यह जो सम्मानित किया गया है 31 जुलाई 2022 को सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, इस जो है ये सम्मानित जो किया गया है किस स्टेडियम में किया गया है ये भी पूछा जा सकता है। तो राजार थीनम स्टेडियम में आयोजन हुआ था इसका, और इसमें जो है देश की पहली महिला कमांडो रखने वाली पहली राज्य है कौन? तो तमिलनाडु। और ये जो है प्रेसिडेंट कलर्स सम्मानित जो किया गया है इसी के लिए किया गया कि महिला कमांडो को पहली बार जो है अपने राज्य में यानी राज्य में रखने के लिए महिला कमांडो के लिए जाना जाता है तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा, और 31 जुलाई 2022 को राजार थीनम स्टेडियम में इसका आयोजन वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में चीन के रॉकेट का मलबा यानी ड्रेबी जुलाई 2022 में गिरा। आंसर इसका हो जाएगा बी, फिलीपींस। फिलीपींस में जो है चीन ने एक रॉकेट प्रक्षेपित किया था, वो किसी कारण से ख़राब हो गया और इसका मलबा जो है फिलीपींस देश में गिरा। वहाँ की जो फिलीपींस के जो कहने का मतलब जो भी चीफ हैं उन्होंने जनता को सतर्क रहने के लिए कहा है कि ज़्यादा उसकी क्षति न हो पाए। तो ध्यान रखिएगा, रॉकेट का जो मलबा है वह फिलीपींस में गिरा है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ISSF वर्ल्ड की मेंस स्कीट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा मेराज अहमद खान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ISSF वर्ल्ड के मेंस स्कीट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले
पहलवान जो है पहले भारतीय जो हैं वह मेराज अहमद खान हैं। ये जो है कोरिया के चांगवांग में आयोजित किया गया था। 18 जुलाई 2022 को इन्होंने क्या किया, जीता है। और इसका आयोजन है 9 से 21 जुलाई के बीच किया गया था। ध्यान रखिएगा, 9 से 21 जुलाई के बीच किया गया था, जिसमें 18 जुलाई को इन्होंने क्या किया, तो गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पे आयोजन हुआ, तो कोरिया में, कोरिया के चांगवांग में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ISSF शूटिंग वर्ल्ड चांगवांग, ध्यान रखिएगा चांगवांग कोरिया में है, चांगवांग 2022 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। गोल्ड जो है वह 5 जीते हैं। गोल्ड कितने जीते हैं, तो 5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अगर देखिएगा टोटल मेडल की बात अगर की जाए तो टोटल 15 मेडल जीते हैं, जिसमें से गोल्ड 5, सिल्वर 6 और ब्रॉन्ज 4। ठीक है। और ये जो है चांगवांग कहाँ पे है, तो कोरिया में है। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो चांगवांग, कोरिया के चांगवांग जगह का नाम है, वहीं पे 9 से 21 जुलाई 2022 को किया गया था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने BSNL के रिवाइवल यानी पुनर्द्वार के लिए जुलाई 2022 में कितने रुपये की पैकेज की मंजूरी दी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BSNL जो सरकारी कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी, इसको पुनर्द्वार के लिए यानी पुनः विकसित करने के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। आंसर नंबर ए हो जाएगा। 1.64 लाख करोड़ का जो है पैकेज की मंजूरी दी है भारत सरकार ने। और जो है यह पैकेज 4 वर्ष के लिए दिया गया है, जिसमें 4G को भी स्टार्ट किया जाएगा BSNL के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने जुलाई 2022 में किस देश के पहले स्वदेश निर्मित किस एयरक्राफ्ट कैरियर को भारतीय नौसेना में सौंपा। तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा सी, विक्रांत। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, विक्रांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जुलाई 2022 में देश के पहले स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर को भारतीय नौसेना में सौंपा गया। इसका नाम है विक्रांत। ध्यान रखिएगा, इसको जो सौंपा गया यह INS विक्रांत कहा जाएगा। और इसकी लागत जो है लगभग 20,000 करोड़ से भी अधिक है। ठीक है, लगभग की बात की गई है। और इसकी लंबाई चौड़ाई भी बात किया जाए तो यह इसकी लंबाई जो है 860 फीट लंबा है और 203 फीट चौड़ा है। और ये जो है एक मतलब बड़ा सा जहाज़ है। और इस पर जो है लगभग 30 फाइटर प्लेन को भी जो है तैनात किया जा सकेगा। रनवे भी बना रहेगा, यानी इस समुद्र से वह आसमान का भी रक्षा कर सकता है। यानी समुद्री बेड़े पे लगा के INS विक्रांत पे और आसमान की यानी एयरफोर्स से भी इसकी सुरक्षा कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, INS विक्रांत हो जाएगा, जो कि सिर्फ विक्रांत लिखा हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CM ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के कितने नए जिले की घोषणा की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कितने नए जिले। तो ध्यान रखिएगा, कुल 7 नए जिलों जो है कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर टोटल कितने जिले हो जाएंगे, 7 नए जिले मिला के, तो टोटल जो है 30 नए जिले हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जिसमें से सुंदरबन है, इछेमती है, रानाघाट है, बिष्णुपुर है, जंगीपुर है, बेहरामपुर है और बसीरहाट है। तो इन सभी 7 जिलों को नया बनाया गया है। और इस तरह से टोटल पहले 23 जिले थे, अब टोटल 30 हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 7 नए जिले बनाए जाएंगे, टोटल 30 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व फेफड़ा का कैंसर दिवस जो है कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा, 1 अगस्त को। ठीक है, 1 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस। WHO के अनुसार 2020 में कहा गया है कि फेफड़ों के कैंसर से मरने वालों की संख्या 18 लाख से अधिक है, पूरे दुनिया भर की बात कर रही है। तो इसलिए जो है विश्व फेफड़ा दिवस मनाने का निश्चय किया गया और WHO के द्वारा ही निर्धारित किया गया कि 1 अगस्त को विश्व फेफड़ा का कैंसर दिवस मनाया जाए, ताकि इसके बारे में जानकारी, जागरूकता दिया जाए। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, 1 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत को पहला गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने दिलाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर जो है इसका हो जाएगा
मीराबाई चानू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मीराबाई चानू ने भारत को गोल्ड मेडल जिताया है। ध्यान रखिएगा, यूके के बर्मिंघम में क्या किया गया, वहाँ पे ही आयोजित हुआ था और वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने 49 केजी भार वर्ग में क्या किया है? जीता है। और मीराबाई चानू के बारे में कहा जाए तो यह मणिपुर के एक छोटे से गांव की रहने वाली हैं और 8 अगस्त 1994 में इसका जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा, 8 अगस्त 1994 मीराबाई चानू का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो मणिपुर के एक छोटे से गांव की रहने वाली हैं, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को पहला मेडल किस खिलाड़ी ने दिलाया? ध्यान रखिएगा, भारत का पहला मेडल के बारे में कह रहा है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा संकेत महादेव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी पहला मेडल के बारे में बात कर रहा है, ये नहीं कह रहा है गोल्ड मेडल। तो पहला मेडल जो है संकेत महादेव ने दिलाया। ठीक है, आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, संकेत महादेव जो है 55 केजी भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है और इन्होंने जो है 248 केजी उठाकर सेकेंड स्थान पे रहे हैं। यह महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, कहाँ के रहने वाले हैं? तो महाराष्ट्र के हैं और इन्होंने 248 केजी उठाकर सेकेंड स्थान, यानी कौन सा मेडल? तो सिल्वर मेडल जीता है। चलिए, इन्होंने जो है ये इतने वजन उठाने के क्रम में ये फ्रैक्चर भी हो गए थे, जिनके कारण ये सेकेंड स्थान पे आए। अगर फ्रैक्चर नहीं होता तो ये फर्स्ट स्थान पे आते, यानी गोल्ड मेडल जीत लेते। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 के वेट लिफ्टर गुरुजारा पुजारी ने मेंस 31 केजी कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह कर्नाटक की रहने वाली है, ध्यान रखिएगा, और एक छोटे से गांव की रहने वाली है और इनके पिता जो है एक ट्रक ड्राइवर हैं। ठीक है, सॉरी ये लड़की नहीं है। गुरुद्वारा पुजारी जो है जो जीता है ब्रॉन्ज मेडल, ये लड़की नहीं है और लड़का है और इनके पिता के हैं ट्रक ड्राइवर हैं और ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। इन्होंने क्या जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2022 के उद्घाटन समारोह में किन खिलाड़ियों ने ध्वजवाहक की भूमिका निभाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्वजवाहक की भूमिका किसके द्वारा निभाया गया? ध्यान रखिएगा, आंसर जो है इसका हो जाएगा मनप्रीत और पीवी सिंधु। इन दोनों ने क्या किया? ध्वजवाहक के रूप में भूमिका निभाई। तो ध्यान रखिएगा, टोटल जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने खिलाड़ी सम्मिलित हुए, ये भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, टोटल 213 खिलाड़ी जो है सम्मिलित हुए थे। कितने हुए थे? तो 213। इसमें से 16 खेल में, अलग अलग 16 खेलों में भाग लिए भारत के 213 खिलाड़ी। तो ध्यान रखिएगा, ध्वजवाहक के रूप में मनप्रीत और पीवी सिंधु हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूरे वीडियो को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कारगिल युद्ध में चर्चित चोटी .5140 का नया नाम क्या रखा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर इसका हो जाएगा गन हिल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, गन हिल इसका नाम रखा गया है। इसका नया नाम जो है ऑपरेशन दिवस, यानी 26 जुलाई 1999 को जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें विजय भारत की हुई थी और इसी के अवसर पर इस चोटी का नाम जो है गन हिल रखा गया है। ध्यान रखिएगा, किस चोटी का नाम? तो .51 यानी 5140 का नया नाम क्या रखा है? गन रखा गया है, गन हिल। और विजय दिवस, ऑपरेशन विजय दिवस जो चलाया गया था कारगिल युद्ध में 26 जुलाई 1999 को, उसी के याद में नया नाम जो है कारगिल के इस चोटी का नाम गन हिल रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के बाड़मेर जिले में जुलाई 2022 में किस फाइटर एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ जिसमें 2 पायलट का निधन हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत के बहुत सारे फाइटर प्लेन कुछ महीनों के अंदर कहा जाए तो बहुत सारे क्रैश हो रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, कुछ तो तकनीकी गड़बड़ी होगी। तो ध्यान रखिएगा, आंसर होगा मिग 21। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी होगा। मिग 21 जो है लगातार देखा जा रहा है कि यह 20 महीने के आंकड़े को देखा जाए तो 20 महीने में लगभग 21 मिग जो है क्रैश हो गया है।
अब क्या पता है क्या तकनीकी गड़बड़ी है या किस तरह से है। इसमें जो है लगभग 5 पायलट की मौत हो चुकी है, तो ध्यान रखिएगा। और इसको जो है मतलब पुराना हो गया है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, इसलिए भी हो सकता है कुछ गड़बड़ी आ जाती होगी। तो अब जो है भारतीय सेना के द्वारा इसे रिटायर करने की भी बात चल रही है, तो देखा जाए क्या होता है, लेकिन अलग जो बात है। लेकिन ध्यान रखिएगा राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में जो है फाइटर जेट कौन था, तो MiG-21। हालांकि देखा जाए तो मिग का उपयोग बहुत बड़े पैमाने पे भारत ने किया है। और इस तरह से देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने MiG-21 स्क्वाड्रनों को कब तक रिटायर करने का फैसला किया है। तो ध्यान रखिएगा मिग जो है प्लेन, उसको एयरफोर्स के द्वारा रिटायर करने की बात चल रही है, क्योंकि ये बार बार है क्रैश हो रहा है। क्योंकि हमने अभी जस्ट बताया है कि 20 महीने में लगभग 21 मिग क्रैश हो रहा है, यानी हर महीने लगभग एक मिग जो है क्या होता है, क्रैश हो जा रहा है। तो इसलिए जो है पायलट की भी मौत हो जा रही है और बहुत खर्च भी हो रहे हैं। तो इसके लिए जो है ध्यान रखा गया है कि 2025 तक जो है इसको रिटायर कर दिया जाएगा, इसके स्थान पे नए प्लेन को दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा मिग का उपयोग जो है 1999 में भी किया गया, यानी कारगिल युद्ध में भी किया गया था। और हाल ही 2019 में जो बालाकोट जो स्ट्राइक हुआ था उसमें भी मिग का प्रयोग किया गया था। तो ध्यान रखिएगा इसको कब तक रिटायर करने का फैसला है, तो 2025 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या एशिया कप 2022 श्रीलंका की जगह अब किस देश में आयोजन होगा। यानी एशिया कप 2022 श्रीलंका में आयोजित होना था, लेकिन वहाँ नहीं हो कि अब दूसरे देश में आयोजित होगा। आंसर हो जाएगा इसका कहाँ, तो UAE, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि श्रीलंका की स्थिति खराब है, वहाँ पे आर्थिक स्थिति तंगी चल रही है, और इस तरह से जो है वहाँ पे आयोजन नहीं करके UAE में आयोजन इसका किया जाएगा। क्योंकि श्रीलंका में जो है राजनीतिक स्थिरता चल रही थी और इसके कारण टाला गया। तो UAE में जो है लगातार दूसरी बार ये टूर्नामेंट हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा 2021 में भी वहीं पे हुआ था और ये एशिया कप जो है 2022 भी वहीं पे हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, UAE। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर इसका जो है आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु जो क्या किया है, वहाँ के बच्चे जो है प्राइमरी स्कूल के, उसके लिए क्या किया है कि एक मुख्यमंत्री नाश्ता योजना लाया। क्योंकि बच्चे सुबह सुबह जब स्कूल जाते हैं तो नाश्ता नहीं कर पाते हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने क्या किया है, तो 1545 प्राथमिक सरकारी स्कूल जो है उसमें लगभग 1.14 लाख बच्चे के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की गई है। इसमें लगभग 1.14 लाख बच्चे को नाश्ता दिया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा किया गया, तो तमिलनाडु के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे डॉक्टर सुबोधन बनर्जी का निधन जो है जुलाई 2022 में हो गया है। ठीक है, क्या नाम है, डॉक्टर सुबोधन। ध्यान रखिएगा सुबोधन बनर्जी बहुत अच्छे डॉक्टर थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कह रहा है उन्हें पद्मश्री अवार्ड कब मिला। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पद्मश्री अवार्ड कब मिला। आंसर इसका हो जाएगा 2020, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब इसको किस लिए जो है पद्मश्री अवार्ड मिला है, तो ध्यान रखिएगा यह पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे और उन्होंने क्या किया कि जब से इन्होंने डॉक्टर बना तब से क्या किया, तो यह जो है 1 रुपया में जो है मरीज को देखते थे। और इस यानी सामाजिक भावना यानी सामाजिक सेवा के लिए इन्होंने 1 रुपया फीस के तौर पर जितने भी मरीज आते थे जीवन भर तक 1 रुपया में ही क्या किया, इन्होंने सेवा की देश की जनता का। और इसलिए इनको जो है 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर सुबोधन बनर्जी कहाँ के थे, तो पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। इन्हें 2020 में क्या किया गया है, तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले बुलियन एक्सचेंज इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन किया है। ध्यान रखिएगा बुलियन एक्सचेंज का जो उद्घाटन किया है कहाँ पे किया गया है, आंसर हो जाएगा गांधीनगर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह बुलियन एक्सचेंज होता क्या है, तो बुलियन एक्सचेंज जो है एक तरह का बैंक है जिसमें कि शुद्ध सोने के सिक्के या चांदी के सिक्के रखे होते हैं और एक्सचेंज होता है। यहाँ पे कोई अगर आते हैं यानी खरीद बिक्री होती है
तो वहीं पे एक तरह का एक्सचेंज करने की व्यवस्था यहाँ पे है। उसमें भी इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है। यहाँ पे कोई भी देश के आदमी आ सकते हैं और अपने जो है शुद्ध सोने के सिक्के खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो इसका उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा गांधीनगर में किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बन गए हैं। तो बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बन गए हैं। आंसर हो जाएगा प्रणय कुमार वर्मा। ए नंबर आंसर हो जाएगा प्रणय कुमार वर्मा। ध्यान रखिएगा, प्रणय कुमार वर्मा जो है 1994 बैच के अधिकारी हैं और इन्होंने वियतनाम के राजदूत भी रह चुके हैं। तो इनको थोड़ा ज़्यादा अनुभव होने के कारण बांग्लादेश का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा प्रणय कुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों से दोस्तों रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के अनुसार आरडी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काफ़ी कम खर्च कर रहा है। इसका प्रति व्यक्ति ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन आरडी बताएं। यानी भारत जो है इनोवेशन इंडेक्स के अनुसार जो रिसर्च डेवलपमेंट यानी सामाजिक जो भी काम हो रहे हैं उस पर कितना खर्च कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी $43 प्रति व्यक्ति। ध्यान रखिएगा यह बहुत कम है, क्योंकि ये होता क्या है, ये जो है GERD ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन आरडी जो बताया गया है, ये खर्च जो है जिस देश में भी होगा यानी भारत में अगर होगा तो भारत के उच्च शिक्षा संस्थान के लिए, सरकारी संगठन के लिए, बिजनेस संगठन के लिए, रिसर्च डेवलपमेंट के लिए, जो भी सरकारी संस्थान है या प्राइवेट भी संस्थान है उसको डेवलपमेंट करने के लिए खर्च किया जाता है, जिसमें प्रति व्यक्ति $43 जो कि बहुत कम है। और दुनिया के बहुत जो अमीर देश हैं वो सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं, जो कि हज़ारों में करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है वो कौन कर रहा है, तो इजराइल, अमेरिका, जापान, रूस, ये सब ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। और भारत जो है $43 प्रति व्यक्ति। अब सोच सकते हैं एक व्यक्ति में मात्र $43 ही, एक व्यक्ति के प्रति $43 ही खर्च हो रहा है। और रूस, जापान को देखा जाए, इजराइल को देखा जाए तो $2000-3000 प्रति व्यक्ति खर्च किया जा रहा है। तो डेवलपमेंट जाहिर सी है वहीं होगा। तो आंसर इसका आप जो है बी लगाइएगा, $43 प्रति व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महतारी न्याय रथ योजना की शुरुआत की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। ध्यान रखिएगा ये महतारी न्याय रथ होता क्या है। तो महतारी न्याय रथ जो है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक में क्या किया गया है, करसा गांव में से शुरुआत की गई है। इसमें जो है इस रथ पे जो है कौन कौन रहेंगे, यानी एक गाड़ी रहेगी जो रथ के आकार दिया गया है उनको। इसमें जो है महिला आयोग रहेगा और साथ साथ इसमें 2 वकील भी रहेंगे, जो कि महिला से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको सुना जाएगा, उनकी बात को, समस्या को सुन के उसको सलाह दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा महिला आयोग जो है यहाँ के यानी छत्तीसगढ़ के कौन है, तो ध्यान रखिएगा किरणमथी नायकी। ठीक है, तो किरणमथी नायकी को जो है वह महिला अध्यक्ष हैं और उनके साथ कौन रहेंगे, तो 2 वकील रहेंगे। और उन्होंने क्या किया कि महिला के जो भी समस्या है उनको सुन के उसके बारे में निवारण उसको बताया जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना की शुरुआत की है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने एक सभा के दौरान मीडिया के संदर्भ में कंगारू कोर्ट की जिक्र किया। इसका अर्थ क्या है। ध्यान रखिएगा कंगारू कोर्ट हाल ही में चर्चा में रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। देखिए कंगारू कोर्ट जो है का मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रिक मीडिया है यानी फेसबुक, व्हाट्सएप पे के द्वारा जो मीडिया है, जो भी अपने मन से मीडिया की तरह काम करने लगे हैं, उन्होंने बिना सही गलत किए किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए, किसी भी मतलब बिना जो है किसी तरह का क्या सही है क्या गलत है इसका परीक्षण किए अपने तरह से जो है दलील देता है और खुद से जो है इसका मतलब वकालत करता है। इसी के बारे में जो है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस
एन.वी. रमना ने कंगारू कोर्ट कहा, यानी बिना कोई सही गलत का परख किए अपने आप से या बिना धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसका क्या करता है, खंडन कर देता है और सही गलत का जो है व्यवस्था, मतलब कौन सही है कौन गलत है इसके बारे में कहा जाता है, जिसकी कोई जवाबदेही भी नहीं है। तो इसीलिए जो है ये कहा गया है कंगारू कोर्ट। ध्यान रखिएगा, आंसर जो है इसका सी हो जाएगा, यानी फैसला देने वाली गैर कानूनी अदालत। यानी कोई अदालत नहीं है, फेसबुक, व्हाट्सअप यानी और यूट्यूब इस तरह का जो है इस पे ही क्या किया जाता है, वोटिंग कराया जाता है या नागरिकों को मत मांगा जाता है, और इस तरह से किसकी भावना का आहत हो रहा है इसका ध्यान न रखते हुए फैसला देता है। इसी के लिए कंगारू कोर्ट का जिक्र किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ है गैर फैसला देने वाली गैर कानूनी अदालत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारत के किस संस्था ने मंकी पॉक्स की वैक्सीन बनाने के लिए वैक्सीन निर्माता कंपनी से आवेदन मांगे हैं। यानी कह रहा है कि मंकी पॉक्स जो अभी पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि एक आदमी की मृत्यु हो गई थी केरल में, तो कह रहा है इसके लिए वैक्सीन निर्माता कंपनियों से आवेदन मांगे हैं। आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ICMR-NIV। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, इनके द्वारा क्या किया गया है, तो मांगा गया है कि आप जो है वैक्सीन निर्माण कीजिए। चलिए उसके बाद देखिए इसमें जो और बातें हैं वो है कि मंकी पॉक्स के बारे में अगर बता दूं तो मंकी पॉक्स 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। इसमें है एक होता है जो सेंट्रल अफ्रीका यानी मध्य अफ्रीका से उत्पन्न हुआ है मंकी पॉक्स, और दूसरा है वेस्ट यानी पश्चिमी अफ्रीका से उत्पन्न हुआ। 2 प्रकार के मंकी पॉक्स जो है अभी देखने को मिल रहा है दुनिया भर में। तो ध्यान रखिएगा, मंकी पॉक्स 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है, आंसर हो जाएगा 31 जुलाई। रेंजर दिवस जो सैनिक होते हैं, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, जो सैनिक होते हैं उसके लिए, यानी ड्यूटी के दौरान जो घायल हो गया या मर गए उसकी याद में जो है विश्व रेंजर दिवस मनाया जा रहा है। और यह पद वन विभाग के जो सैनिक होते हैं उसमें यह पद है रेंजर। तो इसी की याद में क्या किया गया, 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मित्रता दिवस भी जो है कब मनाया जाता है, तो 30 जुलाई को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30 जुलाई को मित्रता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2011 से मित्रता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस जो है इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है, तो 2011 से। कब मनाया जाता है, तो 30 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने कितने नए वेटलैंड को वैश्विक रामसर स्थल का दर्जा मिला, इससे इसकी संख्या जुलाई 2022 में 54 हो गई है। तो कुल मिला के कह रहा है कि कितने नए जो है रामसर स्थल की खोज हुई है। आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो 5 कौन कौन से हैं, तो करिकल पक्षी अभ्यारण्य, उसके बाद पीचबरम पक्षी अभ्यारण्य, उसके बाद पल्ली कलई मार्क्स अभ्यारण्य, ये तीनों के तीनों जो है वह तमिलनाडु में हैं। और चौथा जो है पाला वेटलैंड मिजोरम में है, ये भी रामसर स्थल है। और चौथा जो है सागर वेटलैंड जो कि एमपी में है, साख्य सागर वेटलैंड जो कि एमपी में है। टोटल जो है 5 बढ़े हैं और इस प्रकार से यह 54 हो गई है। रामसर स्थल आखिर है क्या, अगर ये भी पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, रामसर स्थल जो है एक ईरान का शहर है। ठीक है, और यहाँ पे है जो है 2 फरवरी 1971 ईस्वी में एक समझौता हुआ था जिसके तहत यह दलदल भूमि रहती है और यहाँ पे पानी भी जमा रहता है।
एक तालाब टाइप का, जिसमें कि जल और जीव जंतु जल में रहने वाले जो हैं इसके संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 को एक समझौता हुआ था वैश्विक स्तर पर, जिसमें बहुत सारे देश सम्मिलित हुए थे। और तब से रामसर स्थल जो है स्थल का चुनाव होने लगा। हर एक देश में अपने अपने तरह से चुनाव करता है जहाँ की जलीय पक्षी जंतु को संरक्षण मिल सके। और उसके बाद जो है यह 1975 से लागू हो गया कि रामसर स्थल का खोज किया जाए, उसको संरक्षित किया जाए, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान रखिएगा, रामसर स्थल एक दलदल भूमि है जो कि एक झील तालाब के आकार का होता है या बहुत बड़े आकार का भी हो सकता है, जिसमें कि जलीय पक्षी जीव जंतुओं को संरक्षण करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 रामसर स्थल नए खोजे गए हैं भारत में, टोटल हो गई 54। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में किरीकली पक्षी अभ्यारण्य को वैश्विक रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो आपको हम जस्ट अभी बताए हैं कि किरीकली पक्षी तमिलनाडु में है। ध्यान रखिएगा कहाँ पे है, तो तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट जो है यह भी रामसर स्थल में सूची में शामिल किया गया है, यह भी तमिलनाडु में ही है। तो आंसर इसका भी ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला भी क्वेश्चन उसी टाइप का है कि पीचबरम मैग्रोव जो है रामसर स्थल, इसको कहाँ पे, मतलब ये कहाँ पे है जो कि इसको सूचित किया गया यानी मैग्रोव स्थल में सम्मिलित किया गया है? तो ये भी तमिलनाडु में ही है, यानी 3 जो है तमिलनाडु में था। पहला कौन था? तो पीचबरम, दूसरा करीकली और तीसरा कौन है? पल्लई करई। ठीक है, इन तीनों को जो है तमिलनाडु में है, इन तीनों तमिलनाडु से लिया गया है। और बाकी 2 जो है पाला वेटलैंड मिजोरम में है और शंख साकर वेटलैंड जो है अगला क्वेश्चन होगा, देखते हैं उसमें भी लिखा होगा। देखिए पाला वेटलैंड जो है किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, पाला वेटलैंड अभी हम जस्ट बताया है कि मिजोरम में है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। रामसर स्थल से हर एक बार क्वेश्चन एक रहेगा ही। कह रहा है कि किस राज्य की साख्य सागर वेटलैंड जो कि रामसर स्थल में सूचित किया गया यानी सूची में शामिल किया गया है, तो ये कहाँ पे है? तो एमपी में यानी मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। यानी 3 तमिलनाडु से लिया गया है और 2 एक मिजोरम से और एक एमपी से, और कुल मिला के कितने हो गए? तो 54। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि वर्ल्ड बैंक ने किस भारतीय को चीफ इकोनॉमिस्ट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ऐसा किया गया है, किसको? तो आंसर हो जाएगा इंदरमीत गिल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। इंदरमीत गिल को वर्ल्ड बैंक के भारतीय चीफ इकोनॉमिस्ट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब कहा जाए ये जो है 1993 बैच के जो हैं 1993 से लेकर 2016 तक वर्ल्ड बैंक में काम भी कर चुके हैं। इन्होंने वर्ल्ड बैंक में काम करने का अनुभव भी रहा है और ये इन्होंने दिल्ली में भी जो है दिल्ली से पढ़ाई किया, एमए किया और जो है शिकागो से जाके पीएचडी की। और उन्होंने क्या किया? 1993 से लेकर 2016 तक वर्ल्ड बैंक में काम किया और आज जो है वह सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में वर्ल्ड बैंक में काम कर रहे हैं। तो इसका नाम क्या है? इंदरमीत गिल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूरे वीडियो को दोस्तों देखिएगा, तब आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में पता चलेगा। कह रहा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के सीईओ और एमडी के पदभार कौन कौन संभाला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आंसर इसका जो है हो जाएगा आशीष कुमार चौहान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आशीष कुमार चौहान। यह आईआईटी बॉम्बे के मैकेनिकल इंजीनियर थे और इन्होंने क्या किया? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इनको नियुक्ति मिली है। यह आईडीबीआई बैंक के अधिकारी जो है 1991 में बने थे। इनको भी बहुत अधिक जो है कहने का मतलब अनुभव होने के कारण नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आशीष कुमार चौहान को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले पैसेंजर ड्रोन का नाम बताएं जिसका प्रदर्शन जुलाई 2022 में मोदी के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा वरुण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वरुण जो है
इंडिया में प्रथम ड्रोन है। इंडिया में बना यह प्रथम ड्रोन है जो बिना पायलट का ड्रोन है। और इसका वजन की बात की जाए तो वो 123 केजी है, 130 केजी, ठीक है। और यह 25 किलोमीटर की सीमा तक जो है उड़ान भर सकता है। लगभग कह सकते हैं कि 25 से 30-35 मिनट तक का उड़ान ये भर सकता है। तो यह पैसेंजर ड्रोन है जिसका नाम जो है क्या है, तो वरुण है। इसका वजन अगर पूछा जाए तो 130 केजी है और 25 किलोमीटर का एरिया में ये उड़ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इसमें सारे के सारे बहुत वीवीआई क्वेश्चन हैं, तो सारे क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ के द्वारा तीनों सेनाओं को मिलाकर कौन सा कमांड स्थापित करने की घोषणा की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ज्वाइंट थिएटर कमांड। ज्वाइंट थिएटर कमांड जो है राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है और कारगिल के विजय दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की गई है, ठीक है। ये किस लिए किया गया है, तो तीनों सेनाओं को बेहतर जो है तालमेल बैठाने के लिए किया गया है कि किसी भी तरह का जो आक्रमण हो या युद्ध की स्थिति हो तो वहाँ पे जो है ये तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर अपने आप को सामंजस्य बना के काम कर सके। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप पर गतिविधियों की निगरानी के लिए लोकसभा में इंडियन आर्कटिक बिल 2022 पारित किया गया है। तो इंडियन आर्कटिक बिल 2022 जो पारित किया गया है यह आर्कटिका के लिए किया गया। आंसर इसका ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आर्कटिका पे जो है वहाँ पे किसी भी तरह का जैसे वहाँ पे बम विस्फोट हो, खनन हो या सैन्य गतिविधि को कम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि अगर उस तरह से वहाँ पे लगातार बढ़ते जाएंगे सैन्य गतिविधि, विस्फोट, तो आर्कटिका जो है वहाँ पे बर्फ़ पिघल जाएंगे और ग्लेशियर की क्षति होगी, जिससे कि दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग तो एक ऐसे ही चल रहा है और इस तरह से वहाँ के जो भी जीव जंतु हैं उसको भी खतरा हो सकता है। तो पर्यावरण की दृष्टि से कोशिश किया गया है कि वहाँ पे जो भी गतिविधि है उसको कम किया जा सके। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्यूएस एग्जीक्यूटिव MBA रैंकिंग 2022 में टॉप 2000 की लिस्ट में भारत के कितने इंस्टीट्यूट शामिल हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारत के कितने इंस्टीट्यूट शामिल हैं। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, यानी 3 इंस्टीट्यूट, मात्र 3 इंस्टीट्यूट ही शामिल हैं। कौन कौन से वो इंस्टीट्यूट हैं, तो ध्यान रखिएगा। IIM बेंगलोर जिसका कि 46वां रैंक है। दूसरा है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, इसका रैंक जो है 111वां है। और तीसरा है IIM कोझिकोड केरल जिसका स्थान जो है 171वां है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है जो बिजनेस स्कूल होते हैं यानी MBA करने वाले जो रैंकिंग टॉप 200 के लिस्ट में भारत के मात्र 3 इंस्टीट्यूट को ही शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। जो मैंग्रोव तंत्र है, दलदल क्षेत्र जिसको रामसर साइट भी कहा जाता है, कह रहा मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करने के लिए 2013 में कब जो है मनाया जाता है, ठीक है, दिवस। तो आंसर जो है इसका हो जाएगा 26 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 26 जुलाई को जो है मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पर्यावरण के संरक्षण के लिए और जो भी पृथ्वी के संतुलन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए 26 जुलाई को मनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। दोस्तों तेज़ी से करता हूं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन मुक्ति अभियान किस राज्य में फिर से शुरू हुआ। ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन मुक्ति अभियान किस राज्य में फिर से शुरू हुआ, तो उत्तराखंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा तेज़ी से करते हैं, बहुत सारा लंबा वीडियो हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी कंपनी 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में 7000 मेगावाट बैंड को खरीदने वाली अकेली कंपनी बन गई है। तो आंसर इसका हो जाएगा जियो। ध्यान रखिएगा, भारत में जियो कंपनी सबसे अमीर कंपनी बन गई है, जिसके कारण जो है 5G स्पेक्ट्रम की 700 मेगाहर्ट्ज बैंड खरीदने वाली पहली कंपनी बन गई है जियो। आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र द्वारा गठित टास्क फोर्स कौन से प्रमुख बन गए हैं। यानी मंकी पॉक्स के जो
निगरानी के लिए जो बनाया गया टास्क फोर्स, उसके प्रमुख कौन बने हैं? तो आपको मैं पिछले भी क्वेश्चन में जस्ट बताया हूँ कि BK पॉल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है? मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। आंसर हो जाएगा किसके द्वारा? उड़ीसा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक उड़ीसा के द्वारा किया गया है, यानी उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मिंजर मेला कहाँ लगता है, यानी मनाया जाता है, यानी कहाँ पे होता है मिंजर मेला? तो आंसर इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हो गया। हिमाचल प्रदेश में मिंजर मेला का आयोजन होता है, यानी मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की आधिकारिक यात्रा पर आए? भारत में जो है किस देश के राष्ट्रपति आधिकारिक यात्रा पे आए हैं? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मालदीव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों तेज़ी से कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए कोई नेक्स्ट जो है एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन नहीं बता पा रहा हूँ, अगले वीडियो में बताऊँगा। तो इसको फिर से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में मुद्रास्फीति निपटने के लिए किस देश ने मुद्रा के रूप में सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? आंसर देखो इसका क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में क्या हुआ कि मुद्रास्फीति जो है, वहाँ मुद्रा की वैल्यू घटते जा रहा है, जिससे निपटने के लिए उन्होंने सोने के सिक्के ही लॉन्च कर दिए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सोने के सिक्के किसने लॉन्च किए हैं? जिम्बाब्वे ने लॉन्च किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा हाल ही में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो हाल ही में क्या हुआ? स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ जो है वह कर्नाटक में किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कर्नाटक में क्या किया गया? तो स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, किसे प्रदान किया गया? तो नरेंद्र सिंह तोमर को। एग्रीकल्चर में जो है बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया? नरेंद्र सिंह तोमर को पुरस्कार दिया गया, प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आई इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, भारत में डिजिटल लेन देन कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? इंटरनेट इंडिया रिपोर्ट एक आया है जिसमें बोल रहा है कि भारत कितने प्रतिशत डिजिटल लेन देन करने में वृद्धि की है? आंसर हो जाएगा 51%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 51% आदमी जो है अब डिजिटल लेन देन करने में मतलब वृद्धि हुई है पहले के मुकाबले। ध्यान रखिएगा 51%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धरती की निगरानी के लिए एक उपग्रह छोड़ा गया है EOS-2 का किसके द्वारा 7 अगस्त 2022 को प्रक्षेपण किया जाएगा? अभी किया नहीं गया है, ध्यान रखिएगा। आंसर इसका हो जाएगा लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV के द्वारा जो है धरती की निगरानी के लिए उपग्रह 7 अगस्त 2022 को प्रक्षेपित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश की नौसेना को नए MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सौंपेंगे? किसके द्वारा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। किसको सौंपेंगे? तो भारत को। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। बहुत VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश की नौसेना को दो नए MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सौंपेंगे? भारत को सौंपेंगे। आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने सितंबर 2022 में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिए स्टार्ट इन इंडिया सीटिंग सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है? ठीक है, किस कंपनी के द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए फास्ट इन इंडिया सीटिंग सिस्टम घोषणा की है? टाटा स्टील लिमिटेड के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? टाटा स्टील लिमिटेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली अखिल भारतीय जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण की बैठक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अखिल भारतीय जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण की बैठक नई दिल्ली में की गई है। ध्यान रखिए, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। तो दोस्तों ये जो है 55 से प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, साथ साथ
अगर आपने पूरे वीडियो देखे होंगे तो 100 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक कर दें। आज के लिए यहीं तक, फिर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फिर से बनाता हूँ और आपके लिए बनाऊँगा, तो आप सब्सक्राइब करके लाइक कर दें। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।